नमस्कार, मैं अरविंद स्वागत करता हूं आपका अपनी एमसीजी एप्लीकेशन पर। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूं वो है स्लॉगिज्म। एक नए तरीके से होगा देखना। आज 20 से 25 मिनट की क्लास होगी और ये 20 से 25 मिनट की जो क्लास होगी जो आपके हर पेपर में 10 नंबर पक्का करा के जाएगी। वो जीडी में तो एक ही आता है शायद, एसएससी में एक आता है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस, और जीडी एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। और एसआई, एमपीएसआई, यूपीएसआई और क्या बोलते हैं कांस्टेबल, इसमें 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक के। स्लॉगिज्म जिसको बोलते हैं, न्याय निगमन, हिंदी शायद मुझे सही आती नहीं है उसकी। देखते हैं। सबसे पहले कुछ बातें होंगी जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये बातें हैं जो शायद आप लोगों में से किसी ने पहले ना देखी हो ना सुनी हो, लेकिन आज ये समझनी पड़ेंगी और याद करनी पड़ेंगी। इसमें सिर्फ रटने का खेल है, जो जितना जल्दी रट लेगा उतना जल्दी समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या बातें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले जो बैच के जो हमारे जो फीचर्स हैं इसमें लिखे गए हैं कि लेवल बेसिक से एडवांस रहेगा, वो तो हमारा रहता ही है। एक्सप्लेनेशन एवरी चैप्टर, पर्सनल अटेंशन एवरी स्टूडेंट, प्रोविजनली आस्क्ड क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड एंड क्विज और मेगा क्विज इज अवेलेबल। ये क्वेश्चन है, पहले थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रफ और एक पेन लेके बैठना है। उसके आगे क्या करना है, उसके आगे मैं बताऊंगा, वो से वही करना और कुछ नहीं। जल्दी से आते हैं अपन। आ गया है, मैं भी आ गया। चलो पेन कॉपी लेके अपनी। सबसे पहले जो क्वेश्चन हो इस दो अपन देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है अपन को, और आंसर जो होते हैं वो निष्कर्ष कंक्लूजन जो रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो रहता है उसमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और अपन को निकालना क्या होता है, कंक्लूजन दिखाना, कौन सा इसमें से सही है कौन सा गलत है। आज जो कंसेप्ट जो है जो मैं बता रहा हूँ वो शायद ही पहले आपने कभी पढ़ा होगा। आपने पहले पढ़े होंगे इसको कैसे करने होते हैं, गोले से कर देते हैं, कुछ है तो ऐसे कर दिया, सभी है तो ऐसे कर दिया, मतलब ये गोले वाला सिस्टम आपने शायद पढ़ा होगा। लेकिन जो आज मैं बताऊंगा आपको देखना होगा कि जब मैं प्रैक्टिस के लिए जो सीट दूंगा उसको आप मूंगफली खाते खाते हल करोगे। बस थोड़ा 5 मिनट परेशानी उठानी पड़ेगी जो मैं समझाऊंगा उसमें। चलो शुरू करते हैं अपन फिर। सबसे पहले बात, एक पहली नंबर की बात यह है कि कुछ इस कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो एक स्टेटमेंट से मिलके बने होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया सभी ए बी है, इसी से आंसर निष्कर्ष निकाल लिया। पहला मान लेते हैं कुछ ए बी है, कुछ बी ए है, सभी बी ए है, कोई ए बी नहीं है। कुछ ऐसे कंक्लूजन होंगे जो डायरेक्ट एक स्टेटमेंट से मिलके बनेंगे। जैसे कि मैंने इस 4 लिख दिए कि जो ए और बी से मिलके बने, देख लीजिए 4 और ए और बी से मिलके बने। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो 2 से मिलके बने होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि सभी कुत्ता बिल्ली है, दूसरा स्टेटमेंट लिख देना कुछ कुत्ता शेर है। तो इसकी जो निष्कर्ष निकालते हैं अपन निकाल लेते हैं, सभी कुत्ता शेर, इसको है ये निष्कर्ष जो निकालते हैं वो सभी कुत्ता शेर है, कोई सभी कुत्ता शेर है, कोई शेर बिल्ली है नहीं है,
कुछ बिल्ली शेर हैं, ठीक है। ऐसे देखने को मिलेंगे, मतलब देखना जैसे इसमें पहला जो दिया मैंने क्या दिया, कुत्ता और शेर। तो कुत्ता और शेर कहाँ से ले लिया, ये रहा कुत्ता और ये रहा शेर, मतलब ये सिर्फ सेकंड से मिलके बन गया। लेकिन इसमें देखना इसमें क्या दिया है, शेर और बिल्ली। आप बोलोगे कि शेर तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से ले लिया मैंने, और बिल्ली किससे स्टेटमेंट से ले लिया, पहले वाले से, ठीक है। तो मतलब ये जो लास्ट के जो दोनों जो कंक्लूजन है वो दोनों से मिलके बने हैं। बताइए, जो एक से मिलके बने होगा जैसे ये पहले बना उसको बोलेंगे डायरेक्ट कंक्लूजन। क्या बोलेंगे उसको, डायरेक्ट कंक्लूजन। और जो दो से मिलके बने, दो या दो से अधिक से मिलके बने होगा उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। कुछ नहीं बोला मैंने कि जो एक स्टेटमेंट से मिलके बनेगा डायरेक्ट, दो से या दो से अधिक से मिलके बनेगा इनडायरेक्ट। सिर्फ इस पेज पे मैंने सिर्फ इतना समझाया है। अगले पेज पर चलते हैं और इस पे अब 4 बातें हैं। स्टेटमेंट कितने और कंक्लूजन तो मैंने बता दिया ना, एक डायरेक्ट कंक्लूजन और इनडायरेक्ट कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट कितने होते हैं, कथन कितने टाइप के होते हैं वो बता रहा हूँ। कथन होते हैं 4 टाइप के। सबसे पहला टाइप ए टाइप, ई टाइप, आई टाइप और ओ टाइप। सिर्फ ये 2-3 नियम है जिसको आपको याद रखने पड़ेंगे। ए टाइप का मतलब जो सभी से स्टार्ट होता है, मतलब ऑल से। ई टाइप का मतलब जो कोई नहीं या नन का मतलब है कोई नहीं, ठीक है। ई टाइप का मतलब, आई टाइप आई का मतलब होता है जो कुछ से स्टार्ट होता है, कुछ कुत्ते हैं कुछ वो है, तो मतलब सम। और ओ टाइप का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, मतलब सम नॉट। अब जैसे मैं आई स्टेटमेंट लिखता हूँ आपको इधर समझाने के लिए। मैंने बोला कि सभी शेर बिल्ली है, ठीक है। तो जो पहला वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो लास्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। इससे कुछ मतलब नहीं है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। उस पहले वाले को क्या बोलते हैं सब्जेक्ट, और जो दूसरा जो बिल्ली है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी ए टाइप का मतलब होता है जो स्टार्ट किससे होता है, ए टाइप ए टाइप का मतलब होता है जो स्टार्ट क्या से, सभी से स्टार्ट हो या फिर ऑल से, जिसका इसको रखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी वैल्यू होती है 150। ऐसी कोई नहीं की वैल्यू होती है 100। सम की वैल्यू होती है 50। सम नोट की होती है 50 और ये 100। एक बात इसको मैं अभी याद कराता हूँ आपको दिख रहा होगा कि जो ई टाइप है वो कैसा है, नेगेटिव है, और ओ टाइप नेगेटिव है। मतलब जो वाला कैसा रहेगा, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव है, और ये नहीं दिख रहा है, मतलब नहीं का मतलब नेगेटिव, और नहीं है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हम सबको क्या करना है, वैल्यू याद रखनी है। कैसे रखेंगे, जैसे ऑल आ गया, सभी आ गया, तो उसका मतलब क्या होता है 150। ऑल का मतलब कितना होता है, मेरे साथ बोलो सब लोग, ऑल का मतलब 150। ऑल का मतलब 150। कोई नहीं का मतलब 100। कोई नहीं, नन का मतलब 100। सम का मतलब क्या होता है, सम बोलते नहीं, सम मतलब कुछ है, मतलब 50-50। सम को तो याद कर लेते हैं, सम को कैसे याद करते हैं, 50-50। सम कितना है, 50-50 है। ऑल 150, मेरे साथ सबको मेरे साथ बोलना है, ऑल 150। ई मतलब नन कोई नहीं, इसका मतलब 100। सम 50-50। सम नॉट ओ टाइप, सम नॉट का मतलब 50-100, ठीक है। कैसे याद करना है इसको, इधर लिख देते एक बार। ऑल का मतलब कितना होता है, ऐसे याद करना, ऑल का मतलब 100, मेरे साथ बोलो 150। नन का मतलब 100। और ये सम
सम का मतलब कितना होता है 50 50, और सम नॉट का मतलब कितना होता है 50 100, ठीक है। ऑल 150, बोलो इसको याद करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, बेसिक है, जल्दी जितनी जल्दी याद कर लेंगे जितना जल्दी रहेगा सही। ऑल 150, ऑल का मतलब कितना होता है 150, नन का मतलब कोई नहीं 100, सम मतलब 50 50, और सम नॉट का मतलब होता है 50 और 100। याद हो गए शायद। एक नियम तो ये, इसको एक लिख लेना, एक पेज पर पूरे नियम आ जाएंगे। एक नियम तो यही हो गया जो मैंने अभी बताया। 4 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ए टाइप, ए का मतलब ऑल, ई कोई नहीं, नन, आई सम, और ओ टाइप का मतलब कुछ नहीं, सम नॉट, ठीक है। ऑल की वैल्यू 150 होती है, नन कोई नहीं की वैल्यू 100, आई मतलब सम की वैल्यू 50 50, और ओ सम नॉट की वैल्यू 50 100। ये यहाँ तक याद रखना। अब क्या होता है, जो हमारे कथन होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी होती है इनकम। क्या होती है, आय, जिसको बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। दूसरा जो निष्कर्ष या जिसको कंक्लूजन बोलते हैं उसको हम बोलते हैं खर्चे। ऐसे ऐसे खर्चे मैं रोज करूं, खर्चे का मतलब एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब बताइए, एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। एक व्यक्ति 100 रुपये जैसे कमा के ला रहा है, बताइए 100 में से वो 50 रुपये खर्च कर सकता है? आप बोलोगे हाँ, क्यों नहीं कर सकता। 100 में से 100 भी खर्च कर सकता है, आप बोलोगे हाँ 100 भी खर्च कर सकता है। लेकिन ये दूसरा व्यक्ति, उसकी अर्निंग इनकम ही 50 रुपये, 50 में से वो 50 खर्च कर सकता है, आप बोलोगे हाँ कर सकता है। बट मैं बोलूँगा 50 में से 100 खर्च कर सकता है, बोलोगे नहीं, 50 में से 100 खर्च नहीं होते। ये बात याद रखनी है। क्या बोला मैंने कि जो जिस व्यक्ति की अर्निंग 100 रुपये है तो वो तो 50 भी खर्च कर सकता है, 100 भी खर्च कर सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति की अर्निंग 50 रुपये है तो वो 50 ही खर्च कर पाएगा, 100 खर्च नहीं कर पाएगा। जिसको मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं इसको, दूसरा। अब तीसरे पे चलते हैं, ठीक है। मैंने क्या बताया, जिसकी व्यक्ति की अर्निंग 100 रुपये है तो वो तो दोनों खर्च कर सकता है, 50 भी खर्च सकता है और 100 भी खर्च कर सकता है। लेकिन जिसकी अर्निंग 50 रुपये है तो वो 50 ही खर्च कर पाएगा, 100 खर्च नहीं कर पाए। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट मान लिया पॉजिटिव है तो जिस उसका जो आंसर होगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, मतलब जिसको बोलते हैं कथन और ये निष्कर्ष। कुछ चेक ही नहीं करना, डायरेक्ट हम देख कर बताएंगे। देखना मैं क्वेश्चन पे आऊँगा, कैसे चुटकियों में क्वेश्चन होंगे कि जो कथन अगर पॉजिटिव है, मतलब जो नॉट, जिसमें पॉजिटिव का मतलब या तो वो ऑल से स्टार्ट होगा या फिर सम से स्टार्ट होगा, तो उसका आंसर जो बनेगा पॉजिटिव बी वाला सही होगा। जो नेगेटिव होगा अपने आप गलत हो जाएगा। अगर कोई स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आंसर उसका कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव वाला होगा तो गलत हो जाएगा। ये सिर्फ डायरेक्ट के लिए है, डायरेक्ट कंक्लूजन जब बनाते हैं, मतलब जो एक से मिलके बनेगा डायरेक्ट। अपन जब इनडायरेक्ट में आते हैं तो इसमें 2 स्टेटमेंट होंगे और एक कंक्लूजन बनेगा, 2 3 जितने भी हो धीरे धीरे बता। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आंसर कौन सा वाला सही रहेगा, पॉजिटिव वाला। नेगेटिव गलत। अगर इनमें से एक नेगेटिव हो गया तो आंसर नेगेटिव वाला सही जाएगा। अगर दोनों के दोनों ही नेगेटिव हो गए तो सारे के सारे जो दोनों से जो मिलके बनेंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा अगर स्टेटमेंट दोनों नेगेटिव हैं। इसको एक बार सुन, मैंने बोला डायरेक्ट के लिए क्या क्या, अगर पॉजिटिव कथन है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो नेगेटिव, यहाँ तक कोई इशू नहीं। अगर मैंने बोली इनडायरेक्ट में क्या होंगे, 2 होंगे, 2 से ज़्यादा भी होंगे, तो उसमें अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव रखना है। अगर उसमें से एक भी निगेटिव आ गया, दूसरा आ जाए, पहला आ जाए, तो आंसर कैसा जाएगा, निगेटिव वाला सही जाएगा, पॉजिटिव वाला कैसा जाएगा, गलत। अगर दोनों ही निगेटिव आ गए तो फिर सारे गलत हो जाएंगे, इसमें कुछ, ठीक है। डायरेक्ट के लिए तो कुछ नहीं करना। 100 रुपये अगर ऊपर, अगर स्टेटमेंट में किसी की वैल्यू 100 है तो वहाँ 100 भी और 50 भी सही हो जाएगा। अगर 50 है तो 50 सही हो पाएगा, 100 क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि 100 खर्च कर नहीं पाएगा। अब होती है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो कॉमन टर्म, जैसे 2 स्टेटमेंट होंगे, जैसे मैंने लिख दिया कि सभी ए बी है और सभी बी सी है।
अब इसको बोलते हैं हम कथन, इसको बोलेंगे हम निष्कर्ष। मान ली मैं निष्कर्ष पे कहाँ पे जा रहे हैं हम, सबसे पहले इसी से समझे, इसी क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। अब कुछ खास नहीं है समझाने के लिए, यही था। अब छोटी बात होंगी जो मैं फिर बताऊंगा आने पर। जैसे हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कुछ ए बी, कोई बी ए नहीं है, कोई सी ए नहीं है, कुछ सी बी है, कुछ ए बी। सबसे इतना ही देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट आते हैं। और कैसे, सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा इसको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना। जैसे ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है, पॉजिटिव। निष्कर्ष, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव, और ये बताइए जो ए और बी से मिलके बना है, ए बी का मतलब ये रहा, ए बी पहले से आ गया। पहला कैसा है, पॉजिटिव। बताइए नेगेटिव वाला सही हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तो हमने देख कर ही गलत कर दिया। दूसरा किससे मिलके बना है, ए और सी से। ए रहा ए रहा सी, दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। आंसर कैसा है, नेगेटिव, गलत, ठीक है। दो तो अपने देख कर ही गलत कर दिए। अगर जैसे ये कैसा है, ए और बी हमारे पहले स्टेटमेंट से लिए हैं, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब चेक क्या करना, जैसे सम ऑल की वैल्यू कितनी होती है, सभी की वैल्यू कितनी होती है, 100, 100, 50, 100, 50 लिख देते हैं। सभी की वैल्यू होती है 100, 50, कोई नहीं की वैल्यू होती है 100, 100, कुछ की वैल्यू होती है 50, 50, कुछ नहीं की होती है 50 और 100, ठीक है। तो सम की मैंने लिख दी, पहले लिख ले, 2-4 क्वेश्चनों पे क्या होंगे, अपन लिखेंगे, फिर आदत हो जाएगी याद करने की, फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देख कर ही बता देंगे। 100, 50, सभी की वैल्यू कितनी है, 100, 50, कुछ की वैल्यू कितनी होती है, 50, 50, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100, 100। प्रैक्टिस के लिए सब पहले आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस 50, 50, और इसकी 50, और 50। अब बताइए, जैसे ए और बी पहले स्टेटमेंट में, ए और बी यहाँ पे, ठीक है। एक मतलब ये बनेगा वो डायरेक्ट, और वो पहले वाले से मिलके बना है। जो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो डायरेक्ट है, क्योंकि वो एक स्टेटमेंट से मिलके बना है, तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। और इसमें देखना, जैसे ए कितना है, 100 है, 100 में से 50 खर्च कर सकता है, आप बोलोगे हाँ, तो ये सही। बी की यहाँ पे अर्निंग कितनी है, 50, खर्च कितने कर दिए, 50, 50 में से 50 खर्च हो जाते हैं, आप बोलोगे सही। तो ये कैसा हो गया, सही। ये दोनों तो गलती हो गया। अब आते हैं अपन सी और बी पर। सी और बी मतलब ए रहे हैं। सी कितना है ऊपर, 50, 50 में से 50 खर्च कर सकते हैं, आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, सही। बी कितना, 100, 100 में से 50 कर सकते हैं, आप बोलोगे आप सही। तो ये कैसा हो गया, सही। अब आया ए और बी। ए कितना है यहाँ पे, 100, 100 में से 50 खर्च हो जाते हैं, आप बोलोगे सही है। बी कितना, 50, 50 में से 50 खर्च हो जा सकते हैं, आप बोलोगे सही है। तो ये हो गया सही। कौन कौन से सही हो गए, पहला सही है, तीसरा और ये वो चौथा, और ये पांचवा सही है, ठीक है। और 2 ये गलत, 2 गलत सिर्फ हमने इस बेस पर कर दिए कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को समझो, मैंने क्या किया, पहले एक बार इधर और वैल्यू लिख देता हूँ मैं, कि ऑल की वैल्यू मतलब सभी की वैल्यू 100 याद करनी पड़ेंगी। नन की वैल्यू 100, 100, सम की वैल्यू 50, 50, सम नॉट की वैल्यू 50। और सबसे पहले हमने कुछ नहीं किया, चुपचाप से इसकी वैल्यू रख दी। ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 100, 50, 100, 50, ऑल की वैल्यू 100, 50, 100। बताइए कैसा है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव। हमारा सॉल्व, जब भी हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहला स्टेप रहेगा हमारा कि पॉजिटिव नेगेटिव लिख उसके सामने।
लिखने की क्या जरूरत, देख कर ही पता चल जाता है। ठीक है, अब फिर रख देंगे हम, दूसरी स्टेप रहेगा हम उसके ऊपर वैल्यू रख दें। ये वैल्यू हमने रख दी। अब बताइए पहला स्टेटमेंट में क्या है, मैन और कैट। ये रहा मैन, ये रहा कैट, दोनों से मिलके बना है, मतलब कैसा रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा। जो दो स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट कंक्लूजन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो नोट है वो उसको लिखना है कि जो कॉमन टर्म होगा, कॉमन टर्म इसमें क्या है, डॉग है कि नहीं, यहाँ भी डॉग है और यहाँ भी, मतलब जो कॉमन होगा उसकी एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए, 100 होना कंपलसरी है। जो कॉमन टर्म होगा उसकी एक जगह वैल्यू 100 होना ज़रूरी है। अगर 100 नहीं है तो समझ लो जो दोनों से, जो इनडायरेक्ट जिनके जो दोनों से मिलने से जो कंक्लूजन जो बनेंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। चेक ही नहीं करना, अगर 100 नहीं है, अगर 100 है तो चेक करना। जैसे 100 है इसमें, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100, मैंने बोली एक जगह 100 होना चाहिए, यहाँ पे है। अब चेक खर्चे चेक करेंगे, आदमी ऊपर कितना कमा रहा, मैन 100, इधर 100 है। कैट ऊपर कितनी है, 50, इधर 50 है, तो मतलब ये कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरा कैट कितना ऊपर 50 है, इधर कितना हो गया 100। बताइए जो आदमी 50 रुपये कमा रहा है, जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी अर्निंग होती है, 50 रुपये कमा रहा और 100 रुपये खर्च कर देगा, आप बोलो पागल क्यों बना रहे, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये कैसा हो गया, गलत। आंसर क्या रहेगा इसका, इसको आप बताइए, ट्राई करिए इसको। चलिए सबसे पहले अपन एक बार वैल्यू फिर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ऑल की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे 150, बोलना पड़ेगा भाई, मेरे साथ बोलो। नन का मतलब कोई नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 100, 100। सम का मतलब कुछ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 50, 50। सम नॉट, सम नॉट की वैल्यू कितनी होती है 50 और, ठीक है। ये मतलब याद एकदम उंगलियों पे याद होनी चाहिए, ऑन फिंगर टिप्स, ईडीएम है इंग्लिश का। ये ऑन फिंगर टिप्स का मतलब है ना बहुत अच्छी जानकारी होना उसकी, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑल की वैल्यू 150 है, नन की वैल्यू 100, 100, सम की वैल्यू 50, 50 और सम नॉट की वैल्यू 50, 100। सबसे पहले क्या करेंगे हम, वैल्यू रख देंगे ऑल फिल्म स्टार, ऑल की वैल्यू 150 लिख दिया मैंने, ऑल की वैल्यू 100 और ये रहा 50। ऑल की वैल्यू इसके नीचे लिख देते हैं वो 100, और ये कैसा रहा, प्लेबैक सिंगर 50। सम की वैल्यू कितनी होती है, सम मतलब कुछ की मतलब 50, 50। ठीक है, बताइए ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। हम पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाएगी ऑप्शन। अब जाते हैं कंक्लूजन फर्स्ट, क्या है इसमें, फिल्म डायरेक्टर और प्लेबैक सिंगर। बताइए फिल्म डायरेक्टर ये रहा और प्लेबैक सिंगर ये रहा, मतलब ये दोनों से मिलके बनेगा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होने के लिए मैंने क्या होता है, ये कॉमन टर्म क्या है इसमें, फिल्म स्टार, ये है कॉमन, इधर भी है फिल्म स्टार और ऊपर भी है फिल्म स्टार। जो कॉमन टर्म है मैंने क्या बोली, जो कॉमन टर्म की वैल्यू की एक जगह क्या होनी चाहिए, आप बोलो कि 100 होनी चाहिए। बताइए यहाँ पे कितनी है 50 है, यहाँ पे 100 है, मतलब बच गए। अब रिलेशन बनेंगे इन दोनों में। अब बताइए फिल्म डायरेक्टर ऊपर कितना है 100, नीचे कितना 100, 100 में से सही है। प्लेबैक सिंगर ऊपर कितना है 50, नीचे कितना है 50, मतलब पहला कैसा हो गया, सही हो गया। दूसरा फिल्म स्टार कितना, फिल्म स्टार और फिल्म डायरेक्टर, फिल्म स्टार ये रहा, फिल्म डायरेक्टर ये रहा, मतलब ये डायरेक्ट और ये किससे मिलके बन गया, दूसरे से। बताइए जो फिल्म डायरेक्टर कितना है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे कितना 50, 100 में से तो 50 कर सकते हैं, तो ये 100 है, 50 कर सकते हैं, मतलब ये सही है। फिल्म स्टार 50 और 50 में से भी 50 कर सकते हैं, मतलब दोनों सही हो गए, बोथ 1 और 2 फॉलोस। अगला
एक्स्ट्रा है। वही सबसे पहले क्या रखेंगे, हम वैल्यू रख देंगे। और सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव निगेटिव पे तो कट ही रहा, क्योंकि ये पॉजिटिव देखने से चल रहा है पॉजिटिव है। दूसरा स्टेप है हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ऑल की वैल्यू 100, 50, 100, 50, 100, 50, सम की वैल्यू 50 और जैसे हाउस और ये पेन, हाउस ए रहा, पेन ए रहा, सबसे इनडायरेक्ट है क्योंकि हाउस दूसरे से लिया गया, पेन पहले से लिया, मतलब इनडायरेक्ट है। मैंने क्या होता है जो कॉमन टर्म होगा उसकी वैल्यू एक जगह 100 होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ, रोड की यहाँ पे वैल्यू कितनी है 50 और यहाँ पे कितनी है 100, मतलब कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह क्या है इसमें 100 दे भी है अपन को, तो रिलेशन बनेगा कॉमन टर्म एक जगह 100 होना चाहिए, रिलेशन बनेगा। बताइए हाउस ऊपर कितना 50, नीचे हाउस कितना 100, बताइए 50 में से 100 खर्च हो सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, ये हो गया गलत। हाउस ऊपर कितना है 50, नीचे 50, पेन 100 ऊपर 100 में से तो 50 खर्च कर सकते हैं, तो ये भी हो गया सही। तो ओनली सेकंड फॉल। इसको आप कर लेना है उसी तरीके से। इसको देखना है जैसे ऑल की वैल्यू 100, सबसे पहले ऑल पॉजिटिव है पूरे दिख रहे हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। 150, 150, सम की वैल्यू 50 और 50, सम की वैल्यू इसके लिए 50 और 50 मतलब 50 और 50। अब बताइए ये पेन, ये चेयर, पेन ये रहा, चेयर ये रहा, मतलब इनडायरेक्ट है पहला वाला जो दोनों से मिलके बना, क्योंकि पेन ले गई यहाँ से, चेयर ले गया सेकंड से। तो मैंने कि कॉमन टर्म होनी चाहिए, कॉमन टर्म पे कॉमन टर्म क्या है इसमें चौक है। और मैंने क्या बोला था जो कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह क्या होनी चाहिए, कम से कम एक जगह क्या हो 100 होनी चाहिए। यहाँ पे 100 है, आप बोलोगे नहीं है, तो इन जो दोनों में जो रिलेशन बनेंगे क्या हो गया वो गलत। चौक और पेन, ये रहा चौक, ये रहा पेन, मतलब ये डायरेक्ट और ये पहले वाले स्टेटमेंट से बन गया। चौक ऊपर कैसा है 50, 50 में से तो 50 हो सकता है, 100 में से ही 50 हो सकती है, इसका मतलब आंसर इज सेकंड, ओनली सेकंड फॉलो। इसको देखना है, एवरी का मतलब ऑल होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज आओ कि एवरी तो मास्टर ने बताया नहीं, एवरी का मतलब ऑल समझ। जैसे इसका मतलब कितना आ जाएगा फिर 100, 50, 100, 50, 100, 50, सम का मतलब कितना होता है 50। अब बताइए पॉजिटिव ये सारे तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम पॉजिटिव निगेटिव जैसे हटा नहीं पा रहे कि इसमें मिनिस्टर है और इसमें अनएक्सपीरियंस है। मिनिस्टर ए रहा, अनएक्सपीरियंस ए रहा, मैंने कि कॉमन टर्म होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ, कॉमन टर्म क्या है इसमें स्टूडेंट है, और स्टूडेंट की मैंने बोली जो कॉमन टर्म होता है उसकी वैल्यू एक कम मिनिमम एक जगह तो 100 होना चाहिए, यहाँ पे 50 है लेकिन यहाँ पे क्या है 100 है, तो रिलेशन बनेगा। मिनिस्टर में और एन एक्सपीरियंस में क्या होगा, रिलेशन बना लेंगे बताइए मिनिस्टर ऊपर कितना 100, नीचे भी 100, कोई दिक्कत नहीं। एन एक्सपीरियंस ऊपर 50 है, नीचे भी 50, मतलब पहला कैसा हो गया सही। इन एक्सपीरियंस और स्टूडेंट, इन एक्सपीरियंस ये रहा और स्टूडेंट ये रहा, मतलब डायरेक्ट और ये दूसरे से मिलके बन गया। बताइए इन एक्सपीरियंस इधर कितना 50, इधर भी 50, मतलब सही है। स्टूडेंट ऊपर 100, 100 में से तो 50 खर्च कर सकते हैं तो ये भी सही है, मतलब दोनों सही है। आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। इसमें नेगेटिव वाला कंसेप्ट लगाते हैं, देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, निष्कर्ष पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो नेगेटिव तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर ही सारे पॉजिटिव हैं, तो नेगेटिव पहले ही गलत कर दिया मैंने। अब देखना है कि जिसमें क्या है कप और ये ट्यूब, कप ए रहा, ट्यूब ए रहा, ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150, कप की वैल्यू, ऑल की वैल्यू 100। कॉमन क्या है इसमें हैंडल, मैंने बोली कॉमन टर्म उसकी एक जगह वैल्यू क्या होनी चाहिए 100 होनी चाहिए। आप बोलोगे 100 होनी चाहिए, यहाँ पे है 100 नहीं है, तो ये भी हो गया जी। इन जो दोनों से जो मिलके जो रिजल्ट बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे गलत, ये इसलिए ये भी गलत।
इसका आंसर क्या होगा, नीदर वन और नॉर टू फॉलो। इसको ट्राई करना। नो का मतलब और नो और जो नन का मतलब एक ही होता है, नहीं कन्फ्यूज है। नो तो मास्टर ने बताया नहीं है। नो और नन का मतलब क्या होता है, कोई नहीं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 100। ठीक है। इसमें देखना वर्बली सॉल्व करना, इसको ट्राई करना वर्बली सॉल्व करने के लिए। इसमें मैं सबसे पहले किया पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, सारे पॉजिटिव है। इसमें क्या है वर्ड और इसमें क्या है हैन। ये रहा बर्ड, ये रहा हैन। इनडायरेक्ट है, मैंने कि कॉमन टर्म क्या है इसमें, टॉल। ये टॉल, मैंने कि कॉमन टर्म की जो वैल्यू होती है वो एक जगह क्या होनी चाहिए, आप बोलोगे 100 या 100 होनी चाहिए। बताइए ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 150, तो ये 50 आ गया। सम की वैल्यू कितनी होती है, 50 मतलब टॉल कितना आ रहा है, 50 या 50 आ रहा है, 100 आ ही नहीं रहा है, कहीं भी 100 आ ही नहीं रहा। तो ये कैसा हो गया, गलत। ये रहा हैन और ये रहा टॉल। ये हैन ये टॉल, मतलब ये सेकंड से मिलके डायरेक्ट बन गया। बताइए हैन ऊपर कितना, सम का मतलब कितना होता है, 50 ऊपर 50, हैन ऊपर 50 है, नीचे भी 50, क्योंकि सम का मतलब क्या होता है 50 टॉल ऊपर 50 नीचे 50, ओनली सेकंड। इसको देखना, एक इधर और वाला केस और आपको बताना है अभी। इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। डायरेक्ट करने की कोशिश करने ट्राई वर्बल, जैसे मैरिड और ये एजुकेटेड। सबसे पहले आप क्वेश्चन को जब भी करें डायरेक्ट कंक्लूजन पे जाएं। सबसे पहले देखेंगे मैरिड और ये एजुकेटेड। मैरिड रहा पहले वाले में और एजुकेटेड है दूसरे वाले में। कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है इसमें, मैन है। कॉमन टर्म की वैल्यू एक जगह 100 नीचे ही है, क्योंकि ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150, सम की वैल्यू होती है 50 और 50। मैरिड कितना ऊपर 50, सम की वैल्यू कितनी होती है 50 ऊपर 50, एजुकेटेड भी 50, तो ये तो हो गया सही। एजुकेटेड और मैरिड ये भी 50 क्योंकि एजुकेटेड ऊपर 50 है नीचे 50, मैरिड ऊपर 50 नीचे 50, तो ये हो गया। जो हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो हमारी होती है इनकम या आय, और जो हमारे कंक्लूजन होते हैं उनको बोलते हैं खर्चे। ठीक है, 50 में से 50, जैसे ऊपर से अगर 100 स्टेटमेंट में अगर 100 दिया है तो 100 को तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि 100 में से अगर 50 भी खर्च करेगा तब भी सही है, 100 खर्च करेगा तब भी सही है। से ऊपर अगर 50 दिया है तो नीचे चेक करने की ज़रूरत है। अगर नीचे 50 है तो सही है, तब ठीक है। अगर 100 दे दिया तो हो गया जी रॉन्ग। इस पर कर लेना आप इसमें। इसको देखना कैसे करना है। सबसे पहले मैं कंक्लूजन में गया, इसमें लिखा है डेडिकेटेड सोल और सोशल वर्कर। डेडिकेटेड सोल पहले में रहा, सोशल वर्कर दूसरे में रहा। बोल रहे दूसरे में, मतलब ये कैसा है इनडायरेक्ट, क्योंकि दोनों से मिलकर होना है। कॉमन टर्म क्या है इसमें, एंजल है। कॉमन टर्म क्या है इसमें, आप बोलो कि एंजल है। बताइए सम की वैल्यू कितनी होती है 50, ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150। मैंने क्या बोला था, ये कॉमन टर्म पर एक जगह वैल्यू 100 होना चाहिए, यहाँ पे है, आप बोलोगे नहीं है। तो डेडिकेटेड सोल और सोशल वर्कर के जो रिलेशन होंगे वो कैसे हो जाने हैं, समझिए एक कंसेप्ट। ना किसी गोला बनाना ना कुछ करना, डायरेक्ट आंसर आएगा इससे। एक ना स्कोर बता दें, जैसे मैं कंक्लूजन पे गया और ट्रक और स्कूटर। बताइए ट्रक रहा पहले में, स्कूटर रहा है दूसरे में। कॉमन क्या, फ्लाई फ्लाई फ्लाई। बताइए ऑल की वैल्यू कितनी होती है 150, इस सम की वैल्यू 50 और देखिए कॉमन टर्म क्या, फ्लाई। कॉमन टर्म पे मैंने क्या बोली थी, एक जगह वैल्यू 100 होनी चाहिए, है क्या 100, आप बोलोगे तो नहीं है 100। तो ट्रक और स्कूटर के जो रिलेशन बनेंगे वो सारे के सारे गलत, और ये तो वैसे ही गलत हो। क्या ये कैसा है, नेगेटिव।
ये फ्लाई और स्कूटर ये सेकंड से आया है, और सेकंड वाला कैसा है, पॉजिटिव, और ये कैसा है, निगेटिव। ये हम देख कर ही बता देंगे, मतलब क्या है, दोनों गलत। ये मैं PDF डलवा देता हूँ, बस इसको आप ट्राई करने ला। इसको देखना, डायरेक्ट आ गया अपन पुअर मैन और रिच। पुअर मैन ये रहा, रिच ये रहा। मैन के लिए कॉमन टर्म क्या है इसमें, आप बोलोगे जेंटलमैन है। ये कैसा है, निगेटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव। इसके जो निगेटिव और पॉजिटिव से उसके जो आंसर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, निगेटिव। ये आंसर ये कैसा है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। मतलब इसमें जो पुअर मैन और रिच, पुअर मैन ये रहा, रिच ये रहा। जेंटलमैन कॉमन है। नो का मतलब कोई नहीं, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100। ऑल की वैल्यू कितनी होती है, 150। आप बोलोगे यहाँ पे तो दोनों जगह 100, तो मैंने बोला थी कम से कम एक जगह 100 होना चाहिए। अगर दोनों जगह 100 है तो 100 पे 100 है, फिर कोई दिक्कत नहीं। पुअर मैन में देखेंगे निगेटिव पॉजिटिव, आंसर निगेटिव ही है, सही है। अब खर्चे चेक करेंगे, जैसे पुअर मैन यहाँ पे कितना है, नो का मतलब कोई नहीं होता, 100। पुअर मैन, पुअर ऊपर कितना है, 100, आप यहाँ भी 100 बच गए। रिच ऊपर कितना है, 50, नीचे रिच कितना हो गया, 100। 50 में से तो 100 खर्च होती नहीं है, ये हो गया गलत। रिच मैन और पुअर, रिच मैन कितना है यहाँ पे, 100। पुअर भी कितना है, 100। बताइए, रिच मैन 50 है और यहाँ पे 100 है, तो ये भी हो गया गलत, दोनों गलत हो रहे हैं। एक कंसेप्ट और है ईदर और का, जिसको बोलते हैं अपन, उसको और समझना है। ईदर और के कंसेप्ट क्या होते हैं, इसको एक बार और समझ लीजिए। अब ईदर और पे चलते हैं। ईदर और जिसको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ओके, इसमें क्या होता है, मैंने स्टेटमेंट कितने टाइप की बताई थी आपको, 4 टाइप की। आप बोलोगे ए टाइप, यस। अगला ई टाइप, यस। अगला आई टाइप, यस। नेक्स्ट ओ टाइप। ठीक है, ये कैसा था, इसका मतलब ऑल वाला था, ये नन वाला था, और ये सम वाला था, और ये कौन सा था, सम नॉट वाला था। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया है, सभी कुत्ता बिल्ली है। कुछ कुत्ता बिल्ली है। अब समझना, कहानी सुनना। ईदर और की क्या है कि सबसे पहले जो ईदर और जो हम चेक करते हैं वो करते हैं निष्कर्ष में। कहाँ पे चेक करेंगे, निष्कर्ष में चेक करेंगे सबसे पहले का। और कब चेक करेंगे वो मैं बताएगा। मान लीजिए ये 2 निष्कर्ष हैं और दोनों के दोनों कैसे हो गए, गलत हो गए किसी भी नियम से, या तो पॉजिटिव निगेटिव से गलत हो जाए वो, या 150 जो जब इनकम एक्सपेंडिचर देखें तब गलत हो जाए। मतलब गलत होने चाहिए दोनों। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है। जब 2 निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं, मतलब क्या है, जब 2 निष्कर्ष हैं वो गलत हैं। मैंने सबसे पहले बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसका जो पहले लिखा होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और लास्ट वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, आप बोलोगे इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, जब 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नहीं सॉरी कंक्लूजन, जब 2 कंक्लूजन किसी भी नियम द्वारा गलत पाए जाते हैं तब ही हम ईदर और चेक करेंगे पहली बार। उस कंडीशन क्या होती है, फिर कंडीशन बनती है कि इसमें जो सब्जेक्ट
जैसे कुत्ता कुत्ता, इसमें जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्जेक्ट दोनों स्टेटमेंट का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, आप बोलोगे कि सेम होना चाहिए। सबसे पहला दोनों गलत तो होनी चाहिए, वो गलत होंगे तभी हम इधर और चेक करेंगे। दूसरा उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो इधर और बनते हैं 2-3 पेयर होते हैं, ए ओ आई ई, सिर्फ 3 पेयर ही बनेंगे, इसके अलावा इधर और बनता ही नहीं है। आप बोलो कि ये क्या लिख दिया, ए का मतलब क्या बताया मैंने, ऑल। जैसे जो सभी है, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है। कुछ का मतलब क्या है, आई टाइप का मतलब होता है। आई का मतलब कुछ ही तो है, देखिए इधर। ए टाइप का मतलब क्या होता है, ऑल मतलब सभी मतलब होंगे ए टाइप। कोई नहीं का मतलब होगा ई टाइप। सम का मतलब होगा आई टाइप, और सम नॉट का मतलब होगा ओ टाइप। तो ये सभी ये मतलब ए टाइप का है, और ये कुछ है मतलब आई टाइप का है। सबसे पहले दो निष्कर्ष किसी भी नियम द्वारा गलत होने चाहिए। दूसरा, उनके सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होने चाहिए। तीसरा, 3 इनमें से होने चाहिए वो पेयर, ए ओ हो, आई ओ और आई ई। मतलब आप बोलो ये क्या है, ए का मतलब क्या होता है, ऑल। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, सम नॉट। आई का मतलब सम, ओ का मतलब सम नॉट, आई का मतलब सम, और ई का मतलब होता है नन। ठीक है, ये होने चाहिए। बताइए ऊपर अगर देखें तो ये कौन सा ए टाइप का है, आई मतलब ए, कुछ मतलब आई टाइप का है। ए और आई मैंने इसमें 3 में लिखा है, आप बोलोगे नहीं, तो इनमें इधर और नहीं बनेगा, ये दोनों गलत। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखते हैं इसमें इधर और बनता है क्या नहीं बनता है। इसमें देखना कैसे बताया था मैंने। सबसे पहले पेन और पेंसिल, आप बोलोगी पेन ए रहा और पेंसिल ए रही, आप बोलोगी तो दूसरे से आगे डायरेक्ट। दूसरा कैसा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ऊपर पेंसिल 50 है, क्योंकि सम का मतलब कितना होता है 50-50, नीचे 50-50, सही है। पेन और पेपर ये पहले से आ गया, ऊपर वाला प्लस का पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव। और पेपर कितना ऊपर 50, पेन भी 50, नीचे भी पेन 50 है, सम का मतलब 50, पेपर भी 50 थे दोनों। इसमें इधर और नहीं लग पाया। इधर और का समझाना है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा है इसमें। टाइम कितना, मैसेज चाहिए इधर और मिल जाए, बंद कर दे जब तक, फिर क्वेश्चन ढूंढ के फिर से लगाए। इसमें देखें इसमें बनेगा क्या।